द फाइनल 2010 को डिसलाइक या लाइक कर दें। तो फिल्म की शुरुआत होती है। हम एक लड़की को देखते हैं जो होटल पर बर्गर लेने आई थी। उस लड़की की 2 उंगलियां कटी हुई थी। उसका चेहरा भी काफी अजीब था, बिगड़ा हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर किसी ने तेजाब फेंक दिया हो। जब सब उसे देख रहे थे तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो टेबल को दूर फेंकती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली गई थी। अब हमें इससे कुछ वक्त पहले की कहानी दिखाई जाती है। हम एक हाई स्कूल को देखते हैं जहाँ पर क्लास में एक लड़का बैठा दूसरे लड़के को तंग कर रहा था। जब वो लड़का तंग कर रहा था, ये देखकर क्लास के टीचर उसकी सीट को बदल देते हैं। उसकी जगह पर टीचर ने किसी दूसरे लड़के को बिठा दिया था। अब जब दूसरा लड़का आकर बैठता है तो वो भी किसी से कम थोड़ी था, क्योंकि वो पहले वाले लड़के का दोस्त था। इसलिए वो भी आकर बेचारे को तंग करने लगता है। टीचर क्लास में सबको पढ़ा रहे थे पर किसी का ध्यान ही नहीं था। अब हमें 3 लड़कियां दिखाई जाती हैं, जिनमें से एक का नाम ब्रिजिट था। ब्रिजिट देखने में बहुत खूबसूरत थी, अपनी दोस्तों के साथ बहुत मजे किया करती थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत गुरूर था, इसलिए ब्रिजिट स्कूल में अक्सर एमिली नाम की एक लड़की को तंग किया करती थी। वो आज भी उसे छेड़ रही थी, क्योंकि एमिली उसकी और उसकी दोस्तों की तरह खूबसूरत बिल्कुल भी नहीं थी। वो उसे अपने सामने एक आम सी लड़की समझा करती थी। अब ब्रिजिट और उसकी दोस्तों को पार्टी में जाना था। उस पार्टी में जाने के लिए वो और उसकी दोस्तें काफी एक्साइटेड थी। इन्हें किसने बुलाया था और क्यों बुलाया था, इस बात को ये भी नहीं जानती थी, पर हाँ, बस इन्हें पार्टी में जाना था। ब्रिजिट के स्कूल में अक्सर एक दूसरे को बुली करना, तंग करना, छेड़छाड़, एक दूसरे को नीचा दिखाना आम बात थी। यहाँ स्कूल में एक लड़का जिसका नाम डेन था, जो साइड पर खड़ा अपने दोस्तों के साथ कुछ प्लान कर रहा था, पर क्या कोई भी नहीं जानता था। अब वो अपने एक दोस्त के साथ जंगल वाले घर में जाता है, जो उसके अंकल का था। वहाँ पर जाकर डेन बियर ट्रैप्स को लगा रहा था, यानी कि वो एक किस्म का जाल बिछा रहा था। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो उसके पास ही वाले घर में रहा करता था। वो डेन से ये कहता है कि ऐसे तो तुमसे ट्रैप्स नहीं लगेंगी, आओ मैं तुम्हें कुछ और चीजें देता हूँ। दरअसल वो आदमी एक रिटायर्ड ऑफिसर था। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। स्कूल में डेन और उसके दोस्त बैठे जब बात कर रहे थे, तो उन पर वही लड़के जो डेन और उसके दोस्तों को तंग किया करते थे दूध का पैकेट फेंक देते हैं। ये देखकर डेन का दोस्त जब बात करने जाता है तो तंग करने वाले लड़कों ने उसे भी बातें सुनाकर वहाँ से भेज दिया था। डेन और उसके दोस्त अपनी रोज रोज ऐसी बेइज्जती से तंग आ चुके थे, इसीलिए डेन ने यहाँ पर पार्टी का प्लान बनाया था, जिस पार्टी में ब्रिजिट और उसकी दोस्तें जाने की बात कर रही थी। जी हाँ, वो पार्टी डेन ने ही रखी थी, पर इस बारे में कोई भी नहीं जानता था जो जंगल वाले घर में थी। ये एक सीक्रेट कॉस्ट्यूम पार्टी थी, मतलब जितने स्टूडेंट जिनको पार्टी में बुलाया गया था उन्हें अलग अलग तरह के कपड़े पहनकर पार्टी में आना था। उधर एमिली अपने घर में रात को बैठी डायरी लिखती है, जिसमें वो ये लिख रही थी कि सब कुछ ठीक है, हालांकि उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं था। अगले दिन डेन का दोस्त बाथरूम में कैमरे को ठीक कर रहा था, जो शायद उनके प्लान का हिस्सा था। तभी वहाँ पर वही 2 लड़के आ जाते हैं जो क्लास में अक्सर उसे तंग किया करते थे। वहाँ पर डेन भी आ गया था। जब वो उन लड़कों से अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है तो वो उसे भी पकड़कर बहुत मारते हैं। वो उनकी काफी बेइज्जती कर रहे थे और डेन और उसके दोस्त को ये भी कहते हैं कि तुम हमारा मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब ये लड़के दोबारा डेन के दोस्त को कैंटीन पर तंग कर रहे थे तो वहाँ पर कर्टस नाम का लड़का भी डेन के दोस्त के लिए कैंटीन में उन लड़कों से बहुत लड़ता है और उन्हें मारता भी है। कर्टस एक बहुत ही अच्छा इंसान था, उसने आज तक किसी को तंग नहीं किया था और ना ही कभी किसी के साथ कुछ बुरा। उधर डेन अपने घर में गन्स को चेक कर रहा था। वो अपने एक दोस्त के साथ अपने जंगल वाले घर में जाकर बहुत से कैमरास को लगाता है, क्योंकि जो कुछ ये पार्टी में करने वाला था ये चाहता था कि सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए और नेट पर भी दिखाया जा सके। अब रात को डेन और उसके बाकी के दोस्त, जिनमें एमिली भी शामिल थी, सब अपनी अपनी बेइज्जती को बैठे याद कर रहे थे कि स्कूल में सब उन्हें कितना तंग करते हैं। वो दिन आ गया था जिस दिन ब्रिजिट और उसकी दोस्तों को पार्टी में जाना था। ब्रिजिट और उसकी बाकी की दोस्तें पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, मगर एक दोस्त जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो नहीं जाना चाहती थी। मगर फिर भी ब्रिजिट और उसकी दोस्तें अपनी दोस्त को पार्टी में जाने के लिए मना ही लेती हैं। डेन और उसके दोस्त भी पार्टी के लिए तैयार थे। वो सभी पार्टी शुरू होने से पहले प्रेयर दुआ कर रहे थे कि शायद गॉड उन्हें कोई इशारा दे दे कि वो जो काम करने जा रहे हैं उससे रुक जाएं, पर उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सब यही समझते हैं कि गॉड भी उनके साथ ही है, मगर गॉड तो दूसरे लोगों को इशारा दे रहे थे। जैसे ब्रिजिट की दोस्त की तबीयत खराब हो गई, हालांकि उस वजह से उन्हें पार्टी में जाने से रुक जाना चाहिए था, पर वो तो पार्टी में जाकर अपनी खूबसूरती से दूसरों को जलाना चाहती थी। ब्रिजिट के बाकी के दोस्त भी जब पार्टी में जाने के लिए निकल रहे थे तो रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर उन्हें रोक लेता है। ये सब उनके लिए गॉड के इशारे ही थे, पर वो सब तो बस पार्टी में जाना चाहते थे। खैर, सब लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सभी को एक ट्रक में बिठा पार्टी वाली जगह पर लेकर जाना था। ये सब पार्टी में पहुंच गए थे। पार्टी भी शुरू हो जाती है। यहाँ पर वो लड़का कर्टस भी आ गया था, जिसको इन्होंने पार्टी में बुलाया ही नहीं था, क्योंकि इस पार्टी में सिर्फ उन लोगों को बुलाया गया था जो बुरे थे, हमेशा सबके साथ बुरा किया करते थे। डेन के एक दोस्त ने क्लाउन जोकर का ड्रेस पहना हुआ था, जिसके साथ सभी पार्टी में काफी मौज मस्ती कर रहे थे। डेन का दोस्त जब कर्टस को देखता है तो अपना प्लान रोकने का कहता है, क्योंकि वो कर्टस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उस वक्त कर्टस ही था जो उसके लिए स्कूल में उन लड़कों से लड़ा था
जो इसे तंग किया करते थे। पर डेन कहता है नहीं, अब अपने प्लान को नहीं रोक सकते, हम इतने आगे आकर ऐसे कैसे पीछे जा सकते हैं। डेन और उसके दोस्त सबसे पहले वहाँ पर सभी के जूस में बेहोशी की दवा को मिला देते हैं, जिसके पीने के बाद सभी वहाँ पर बेहोश हो गए थे। जब उन्हें होश आता है तो खुद को जंजीरों में बंधा हुआ देखते हैं, जिसे देखकर सब हैरान और परेशान हो गए थे। डेन और उसके दोस्तों ने सभी पर गन्स की हुई थी। पहले तो यहाँ पर सभी को ये बातें मजाक लग रही थी, पर जल्द ही उन सबको ये बात समझ आ गई थी कि वो एक जाल में फंस चुके हैं। कोई भी ये बात नहीं जानता था कि जिन लोगों ने इन्हें पकड़ा हुआ है वो डेन और उसके दोस्त हैं, जो स्कूल में इनकी गलत बातों को बर्दाश्त किया करते थे। इन्होंने ही डेन और उसके दोस्तों को अपने जैसा बुरा बना दिया था। डेन के दोस्तों ने अपने मुताबिक खुद को बदला हुआ था, जैसे एक दोस्त जोकर बना हुआ था, अच्छा नहीं बल्कि बुरे वाला जोकर। एमिली जो बहुत अच्छी लड़की थी, उसे इन बुरे लोगों ने तंग कर करके अपने जैसा एक बुरा इंसान बना दिया था। उसके अंदर एहसास और जज्बात खत्म हो चुके थे, इसीलिए उसने अपने चेहरे पर ऐसा मास्क पहना हुआ था जो बिल्कुल खाली था, यानी कि उस पर किसी किस्म की कोई शक्ल नहीं बनी हुई थी। डेन जो कि एक बहुत अच्छा लड़का था, पर इन बुली तंग करने वाले लोगों की वजह से वो एक ऐसा गलत इंसान बन चुका था। ये इन सभी को ऐसी सजा देना चाहता था जो शायद बहुत बुरी थी, इतनी बुरी कि या तो ये तड़प तड़प कर मर जाएंगे, अगर इनके साथ ऐसा नहीं हुआ तो शायद अपनी जान ले लेंगे। यहाँ पर जितने भी लोगों को इन्होंने पकड़ा हुआ था, उनमें से एक फिर से इन्हें चढ़ाने लगता है। शायद ये अभी भी सीरियस नहीं हुए थे, तो डेन का एक दोस्त उसके पास जाकर उसे गन से मार देता है। अब शायद वो थोड़ा सा सीरियस हो गए थे, उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है। वहाँ पर एक लड़का डेन से सवाल करता है कि हम लोग ही क्यों हमें पकड़ा हुआ है, हमने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है। जिस पर डेन उसे जवाब देता है, अच्छा अब तुम्हें ये बातें याद आ रही हैं, हमने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था जो बिला वजह तुम हम लोगों को ऐसे स्कूल में तंग किया करते थे। जिसके बाद डेन उस लड़की को एक कमरे में बंद कर देता है और यहाँ पर से एक और को भागने का मौका देता है। डेन कहता है तुम्हारा हम शिकार करेंगे, अगर तुम पकड़े ना गए तो तुम यहाँ से भाग सकते हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वो लड़का अपने दोस्त को बाय बोलकर मदद लेने के लिए यहाँ से भाग जाता है, पर बाहर जाकर वो उसी जाल में फंस गया था जो डेन ने वहाँ पर लगाया हुआ था। इसीलिए इस लड़के को भी उसी कमरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर पहले लड़के को बंद किया गया था। इधर घर में डेन सबको कह रहा था कि सोचो तुम सबको यहाँ पर क्यों पकड़ा गया है, याद करो शायद तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बुरा किया है जिसकी तुम्हें ये सजा मिल रही है। ये बातें सुनकर एक लड़का कहता है, आखिर तुम होते कौन हो हमारे बारे में ऐसे सोचने वाले, और तुम्हें किसने हक दिया है ये सब करने का। डेन बोलता है गॉड ने। ये सुनकर उस लड़के को गुस्सा आ गया था, पर वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। जो कल तक सबको तंग करता था, आज उसकी हालत खराब थी। अब डेन का जोकर दोस्त एक लड़के को दवा पीने का कहता है, पर वो पीने से इनकार कर रहा था, इसीलिए उसकी कमर में चाकू को मारकर उसको दवा पिला दी जाती है, जिससे वो मरता तो नहीं पर अब वो कुछ भी बोल या सुन नहीं पाएगा। वो जोकर दोस्त जाते हुए यहाँ से भागने की चाबियाँ कर्टिस को देकर चला गया था, शायद वो उसको यहाँ से बचाना चाहता था। वो लड़का जिसको दवा पिला दी गई थी, वो शिकार अब एमिली का था। वो उस लड़के के जिसमें बहुत सारी सुइयां चुबा देती है, जिससे उसे दर्द हो रहा था, पर अब वो कुछ भी बोल या सुन नहीं पा रहा था। ये सब देखकर डेन को काफी मजा आता है। यहाँ पर जितने भी लोग थे उन्हें अंदाजा हो गया था कि इस खेल को शुरू करने से पहले सबने यही कहा था कि तुम खुद अपने लिए मौत मांगोगे। डेन का एक दोस्त अपने लिए यहाँ से अगले शिकार को ढूंढ रहा था कि अगली नुकसान पहुँचाने की बारी किसकी है। तभी यहाँ से कर्टिस भाग जाता है जिसके पास चाबियां थी। ये देखकर डेन उस पर गोली चलाने लगता है, पर जिसने जोकर वाले कपड़े पहने हुए थे वो डेन को गोली चलाने से रोक लेता है। डेन भी इस बात को समझ गया था कि इसी ने उसे यहाँ से भागने की चाबियां दी होंगी, इसीलिए डेन ने गुस्से में अपने ही दोस्त को मार दिया था। ऐसा देखकर सब हैरान हो गए थे क्योंकि ये सब कुछ उनके प्लान में शामिल नहीं था। कर्टिस भागकर बाहर आ जाता है जहाँ पर गाड़ी में उसे एक पुलिस ऑफिसर मिला था जो बैठा सिगरेट पी रहा था। कर्टिस उस ऑफिसर के पास आकर सब कुछ बताता है। तभी वहाँ पर डेन के साथी आ गए थे जो ऑफिसर पर गोली चला देते हैं। ऑफिसर तो इस लड़ाई में मर गया था। कर्टिस वहाँ से गन लेकर भाग जाता है। उधर घर में एमिली जो अपने दोस्त के मरने पर बहुत ज्यादा दुखी थी, मगर उसका दूसरा दोस्त आकर उससे कहता है देखो देखो हम अब दुखी नहीं हो सकते, हमने जो शुरू किया है उसे खत्म करना होगा। इसलिए एमिली वहाँ पर ब्रिजिट की दोस्त को बांधकर उसके मुंह पर एक पेस्ट लगा देती है जो दिखने में तो मिट्टी जैसा था, पर वो एक खतरनाक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बनाया गया था जो कुछ ही देर में उसके चेहरे को बिगाड़ देगा। उस लड़की की खूबसूरती उसका गरूर थी, इसलिए एमिली ने उसके साथ ऐसा किया था। डेन सभी को ऑफिसर के बारे में बताता है कि उनकी मौत हो चुकी है, अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी बचाने नहीं आएगा। तभी इधर एक लड़का बोलता है तुम बुज़दिल कायर हो जो इस मास्क के पीछे अपना चेहरा छुपाकर हम पर वार कर रहे हो। ये सुनकर डेन
अपना मास्क हटा देता है। डेन को सब देखकर हैरान हो गए थे कि वो लड़का जिसको हमेशा ये तंग किया करते थे वो आज इतना बहादुर बन गया। डेन कहता है ये सब बुराई तुम्हारी ही वजह से मेरे अंदर है, तुम लोगों ने हमें ऐसा बनाया है। मैं तो ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजार रहा था पर तुम लोगों को ये बात पसंद नहीं थी। उधर कर्टिस को दिखाया जाता है जो भागकर एक घर तक पहुंच गया था जहां पर वही आदमी रहा करता था जिसने ट्रैप्स जाल को लगाने में डेन की मदद की थी। वो कर्टिस पर गन कर लेता है क्योंकि ऐसी आधी रात को वो आदमी भी कर्टिस को देखकर डर गया था। कर्टिस उस आदमी को समझाने की बहुत कोशिश करता है पर वो तो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं था। उल्टा वो कर्टिस को गन मारकर बेहोश कर देता है। उधर घर में वो लड़का जो पहले डेन को बातें सुना रहा था वो एमिली से अपनी जान की भीख मांगता है। उसका दोस्त ये देखकर कहता है ऐसा मत करो, वो यही चाहते हैं कि हम उनके आगे झुक जाएं। अब एमिली की आवाज को भी ब्रिजिट ने पहचान लिया था। जब सब कुछ सामने आ जाता है तो सभी अपने मास्क को उतार देते हैं। ब्रिजिट कहती है हमें नुकसान पहुंचाकर तुम्हें क्या मिलेगा। ये सुनकर एमिली कहती है वो ही जो तुम्हें मिलता था, मैं तुम्हें एक शर्त पर यहाँ से जाने दूंगी अगर तुम अपने दोस्त की 2 उंगलियां काट दो। ब्रिजिट कहती है नहीं, मैं ऐसे किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। हालांकि ये बरसों से एमिली को नुकसान पहुंचाती आ रही थी। जो बात इसको शायद अब याद नहीं थी। जब ब्रिजिट एमिली की बात को नहीं मानती तो ये अब उसके दोस्त को मौका देती है। वो तो जैसे सब करके यहाँ से जाने के लिए तैयार था, इसीलिए वो ब्रिजिट की 2 उंगलियों को काट देता है। दूसरी बारी अब ब्रिजिट की थी, उसे भी अपने दोस्त के साथ ऐसा ही करना था। उधर कर्टिस को दिखाया जाता है जिसको बेहोश करके आदमी ने कुर्सी पर बांधा हुआ था। जब उसे होश आता है तो वो कर्टिस को अब अपनी कहानी सुना रहा था कि मैं एक आर्मी ऑफिसर था, मैंने बहुत बार मुल्क की मदद की है। अब ये सब बातें सुनकर कर्टिस कहता है आप एक बार फिर हीरो बन सकते हैं, प्लीज मुझे खोल दो और पुलिस को कॉल कर दो, मेरे दोस्तों की जान खतरे में है। ये बातें सुनकर जब वो आदमी बाहर चेक करने जाता है तो उसे जाल में फंस गया था जिस पर उसने कहा था कि ये जाल काम नहीं करेगा, वो ही जाल जो इसने डेन के साथ लगाया था। तभी वहाँ पर डेन का एक दोस्त आ जाता है जो उसे मारने वाला था पर वो आदमी उसे ही मार देता है। कर्टिस भी अब उसके घर से आजाद हो चुका था। इधर डेन के घर में ब्रिजिट जब अपने दोस्त की उंगलियां काटने लगती है तो उससे कटर को चलाया ही नहीं जाता, इसलिए एमिली ने उसके चेहरे पर भी उसी पेस्ट को लगा दिया था जो ब्रिजिट के पूरे चेहरे को बिगाड़ देता है। अब बारी थी ब्रिजिट के दोस्त की। पहले डेन उस पर अपने दिल की भड़ास निकालता है जो उसने अपने दिल में काफी अरसे से रखी हुई थी। डेन ने उसकी कमर की हड्डी को तोड़ दिया था। अब तो ना वो पूरी जिंदगी सही तरह से चल पाएगा और ना ही कभी फुटबॉल खेल सकता था। बाहर जंगल में आदमी पर डेन के जिन दोस्तों ने हमला किया था वो ही लड़के थे जिनसे कहानी के शुरू में डेन बात कर रहा था, मतलब वो भी इसके प्लान का हिस्सा थे। घर के अंदर डेन सबको कहता है कि आज रात तुम सब अमर हो जाओगे क्योंकि आज की रात कोई भी नहीं भूलेगा। एक लड़का कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सब जेल में जाओगे और हम अपने घर। डेन उसकी बातें सुनकर कहता है अच्छा, मैंने तुम्हारे साथ अब तक कुछ गलत नहीं किया था क्योंकि तुमने एक बार मेरी मदद की थी, अब मुझे तुम्हारा भी कोई हल निकालना होगा। इसलिए ये अब उसी लड़के की जुबान काटने के लिए तैयार थे। तभी उधर कर्टिस आ जाता है जिसने डेन पर गन कर ली थी और कहता है सबको छोड़ दो। कर्टिस ने पुलिस को भी कॉल कर दी थी। डेन कहता है हमने तुम्हें इसलिए यहाँ से जाने दिया क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान थे, पर अब तुम भी नहीं बचोगे। वो कर्टिस पर गोली चला देता है जो उसकी बाजू पर लगी थी। इससे पहले वो कर्टिस को मारता उसे कोई पीछे से गोली चलाकर मार देता है जो कोई और नहीं बल्कि एमिली थी, क्योंकि वो उसके ऐसे बर्ताव से तंग आ चुकी थी। क्योंकि जितना बदला ये लेना चाहते थे इन्हें मिल चुका था। अब एमिली और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। ये रात भी खत्म होने वाली होती है, इसीलिए इनके प्लान का आखिरी हिस्सा अभी बाकी था जो कि खुद को मारने का था। इसीलिए पीछे से एमिली का दोस्त उसे मार देता है। जब पुलिस वहाँ पर आती है तो एमिली के दोस्त ने खुद अपनी भी जान ले ली थी। इनके प्लान का आखिरी हिस्सा यही था कि सबको नुकसान पहुंचाकर खुद को मार लेंगे। अगले दिन ये कहानी हर जगह पर फैल चुकी थी। कातिलों की तो पहचान हो जाती है। जितने लोगों को पकड़ा गया था सब जिंदा थे, पर उनको ऐसे जख्म दिए गए थे शायद उनकी आगे की जिंदगी आसान नहीं होगी। कर्टिस अभी भी जिंदा था। अब कहानी में आता है शुरू वाला सीन। जो हमने लड़की देखी थी जो बर्गर लेने गई थी, उसकी 2 उंगलियां भी कटी हुई थी। वो कोई और नहीं बल्कि ब्रिजिट थी जिसका हाल एमिली ने ऐसा बना दिया था। वो अभी भी जीने की कोशिश कर रही थी अपनी खामियों को छुपाकर। शायद ये कभी भी सुकून से नहीं रह पाएगी क्योंकि सामने वाले लोग इसे याद करवाते रहेंगे कि इसने क्या क्या किया था और इसका ये हाल क्यों हुआ है। तो आपके अंदर अगर कोई कमी नहीं है तो इस बात पर गरूर मत करें, दूसरों को कभी नीचा मत दिखाएं। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।